ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में आज हम करेंगे 11वां 11th सूत्र। इससे पहले टॉपिक था स्वप्न के बारे में, और स्वप्न से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है। फिर लास्ट थर्सडे को हमने किया सुषुप्ति के बारे में, ना, गहरी नींद। और उससे रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, जो हम फेंट हो जाते हैं, सेंसलेस होते हैं, बेहोश होते हैं, वो क्या स्टेट है। यहां तक हमने चर्चा की। सवाल है कि जो जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, फेंट है, ये सब चीजें इनडायरेक्टली आत्मा से रिलेटेड होता है। मतलब शरीर में होता है, पर इनडायरेक्टली एट द एंड ऑफ द डे आत्मा के साथ कनेक्टेड है। परमात्मा भी तो वहीं रहता है आत्मा के साथ। तो परमात्मा में भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कभी कभी सेंसलेस भी होता होगा। नहीं मतलब वो क्वेश्चन तो पूछेगा ना जिसको पूछना है। इतने आसानी से थोड़े ही जाने मान जाए। तो वह अब हम आज से जो टॉपिक चलेगी, शायद एक दो क्लासेस चलेगा, ब्रह्म से रिलेटेड। ब्रह्मन या परमात्मा से रिलेटेड तो बहुत चर्चाएं हुई हैं, पर जहां जहां कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डाउट्स होते हैं उसको भी क्लियर करते जाएंगे। क्योंकि आपने कहा सुषुप्ति में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में होता है, मतलब परमात्मा आत्मा में होता है। तो जब आत्मा इन्फ्लुएंस्ड होता है दूसरों के द्वारा, तो परमात्मा भी हो सकता है। आत्मा और परमात्मा चेतन है, तो अगर चेतन है तो क्यों नहीं दोनों हो सकते हैं। तो अब देखते हैं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं और सूत्रकार कैसे उनका क्या आंसर देते हैं। सूत्र लेते हैं। न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही। स्थान के होने से कारण से, लोकेशन के होने से कारण से, परस्य परमात्मा का जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि स्टेजेस नहीं होते हैं। क्योंकि सर्वत्र सभी शास्त्रों में परमात्मा उभय लिंग, टू फोल्ड कैरेक्टरिस्टिक या दो तरह के गुण वाला बताया गया है। तो क्वेश्चन को थोड़ी बहुत आपको बताया। परमात्मा अंतर्यामी है, अर्थात इनर रूलर, अंदर रहता है, तो आत्मा में भी रहता है। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो आत्मा शरीरम, यह आत्मा में भी रहता है। आत्मा उसका शरीर है। किसका शरीर है? परमात्मा का। ध्यान रखिए, शरीर किसको कहते हैं? लोकेशन को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों चेतन है। इट डजंट मीन कि दोनों एक ही हैं। जैसे शरीर आत्मा का लोकेशन है, घर है, इसी तरह हमने पहले पढ़ा कि परमात्मा आत्मा में भी होता है। आपको पूछे परमात्मा आत्मा में होता है कि नहीं होता है, आपको क्या? और ये मंत्र भी कहता है, ये मंत्र है, यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतर यस्यात्मा शरीरम। वो आत्मा में रहते हुए आत्मा से अलग है, आत्मा उसका शरीर है। किसका? परमात्मा आत्मा में रहता है, आत्मा से अलग भी है, और आत्मा उसका शरीर है, मतलब लोकेशन है। तो फिर अगर परमात्मा आत्मा में रहता है और आत्मा उसका शरीर है, तो फिर वो एम्बॉडीड कहलाएगा ना, शरीरी। जैसे एम्बॉडीड सोल, हमारी जो आत्मा शरीर के अंदर रहने के कारण सुख दुख जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि आदि स्टेट्स के थ्रू गुजरता है, तो इसी तरह परमात्मा का अगर शरीर आत्मा है, जैसा कि इस उपनिषद में स्टेटमेंट में कहा और बहुत सारी जगह भी कहा है, तो फिर परमात्मा भी शरीरी होगा। तो उसको भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति,
फेंट बीमारी बाकी बाकी चीजों के थ्रू उसको गुजरना पड़ेगा। मतलब उसमें भी उसी तरह के चेंजेस आते रहना चाहिए। ये क्वेश्चन है पूर्व पक्ष का। क्वेश्चन समझ में आया? स्थान के कारण से परमात्मा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा का लोकेशन आपने बताया आत्मा है, और जो किसी लोकेशन पर रहता है उसमें भी वही लिमिटेड रूल्स लागू होंगे, लिमिटेडनेस की जो प्रॉब्लम होते हैं वो लागू होंगे, तो परमात्मा भी लागू होगा। सूत्रकार कहता है नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो नहीं। क्यों? क्योंकि उभयतो लिंगम सर्वत्र ही, सभी शास्त्रों में परमात्मा की जो लोकेशन है वो दोनों साइड में बताया गया है, दोनों तरह की बताया गया है। मतलब जब आप कहते हो आत्मा शरीर में रहता है, तो आत्मा शरीर में ही रहता है, शरीर के बाहर नहीं रहता है। शरीर उसका लोकेशन है। जब आप कहते हो कि मैं ह्यूस्टन में रहता हूं, तो आप ह्यूस्टन में ही होते हैं उस समय, ह्यूस्टन के बाहर आप नहीं होते हैं जब आप ह्यूस्टन में होते हैं। पर परमात्मा के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो आत्मा में इसीलिए नहीं है कि आत्मा उसका लोकेशन है, वो आत्मा में इसीलिए है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है, सब जगह है, तो आत्मा में भी है। वो आत्मा के अंदर भी है, आत्मा के बाहर भी है। तो आत्मा उसका लोकेशन नहीं है। परमात्मा की सर्वव्यापकता के कारण आत्मा के अंदर ही भी रहता है। वो उभयतः, वो इंटरनल भी एक्सटर्नल भी है। दूसरी चीज, परमात्मा बाय नेचर स्वतः, ना उसमें कोई चेंजेस होता है, ना कोई स्टेट्स में चेंज आता है, स्टेट मतलब अवस्था, ना कोई अवस्था में चेंजेस होते हैं, ना कोई फीलिंग में चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि जो चेतन होता है, कॉन्सियस होता है, उसका कोई फिजिकल मैटेरियल फॉर्म या इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और जो भी एक्सपीरियंस होता है, अच्छा बुरा सुख दुख जो कुछ भी, वो मैटेरियल फिजिकल चीजों के द्वारा होता है। और जो जो भी चेंजेस होते हैं वो भी फिजिकल चीजों का होता है। जो कॉन्सियस है, इंक्लूडिंग आत्मा भी, आत्मा या परमात्मा, क्योंकि ये चेतन है, तो उनमें किसी तरह का परिवर्तन या चेंजेस की कोई स्कोप हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे क्यों? आत्मा भी तो, आत्मा तो चेतन है, आत्मा भी शुद्ध है, तो आत्मा में भी तो चेंज होता है। आत्मा में होता है क्योंकि आत्मा एम्बॉडीड है, बॉडी साथ में है। और जो एम्बॉडीड सोल है वो एक दूसरे तरह से एक्ट करता है। जब बॉडी लेस सोल होता है तभी वो शुद्ध होता है। पर परमात्मा के लिए ऐसा कभी कोई अकेजन होता ही नहीं है जहां वो इवन एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए भी एम्बॉडेड हो। इट ऑलवेज बॉडीलेस है, अकायम अश्नाविरम शुद्धम अपापविदम, यजुर्वेद का मंत्र। तो परमात्मा नेचुरली, उसमें कोई चेंजेस नहीं है बाय नेचर। ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब फिजिकल चीजों का, माइंड और सेंसेस और बॉडी की रेस्ट, रेस्ट की सिचुएशन है। परमात्मा में नेचुरली भी नहीं, स्थान के कारण से भी इसीलिए नहीं हो सकता भी। स्थान तो अपि, अपि मतलब भी, स्थान के कारण से भी परमात्मा में जागृत स्वप्न नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। परमात्मा हैज नो लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन। आत्मा में जो शास्त्रों में बताया जाता है कि परमात्मा आत्मा में भी रहता है, वो तो परमात्मा की सर्वव्यापकता होने से आत्मा भी रहता है, सब जगह रहता है। आत्मा के बाहर भी है। जैसे कि ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में आता है ना, 10:91, सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम।
वो सारे कॉस्मोस ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और उसके बावजूद भी उसके बेअंड वो रहता है। त्रिपादस्योर्ध्वम पादोस्या भवत पुनः। उसका एक क्वार्टर तो पूरे कॉस्मोस ब्रह्मांड में फैला हुआ है, एक क्वार्टर। और उसकी जो थ्री फोर्थ है, त्रिपाद, थ्री फोर्थ जो है, वो इस कॉस्मोस से बियॉन्ड भी है। पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा फैला हुआ है, क्यों? इसीलिए नहीं कि ब्रह्मांड उसका लोकेशन है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, तो ब्रह्मांड के अंदर भी है। तो क्या ब्रह्मांड जितना परमात्मा उतना है? फिर तो लिमिटेड होगा। बोले नहीं, वो ब्रह्मांड से भी परे है। कितना परे? एक आपको एक असेसमेंट देने के लिए कि थ्री फोर्थ उसका परे है। इसी तरह यजुर्वेद के 40:5 में, तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्या सर्वस्यास्य बाह्यत, वो सबके अंदर है, जिसको हम कहते हैं इनर रूलर, संस्कृत में कहते हैं अंतर्यामी। अंत कहते हैं अंदर, यामी कहते हैं कंट्रोलर, इनर कंट्रोलर। और वो सर्वस्य अंत, अंदर भी है, सबके बाहर भी है। तो इसीलिए जो रोल आत्मा के लिए अप्लाइड है, वो परमात्मा के लिए नहीं हो सकता, दोनों चेतन होने पर भी। क्योंकि आत्मा का लोकेशन है बॉडी, परमात्मा का कोई लोकेशन नहीं। ये तो सर्वव्यापकता होने के कारण सब जगह है। बिल्कुल वैसे आपकी खेत में, अगर आप खेती करते हैं, लैंड है, चारों तरफ से आपने बांध बांध रखा है, तो पानी उस बांध के अंदर रहता है। तो अब ये इनसाइड है, क्योंकि पानी, खेत जो है, अब वो पानी का लोकेशन है, क्योंकि पानी उसी खेत के अंदर है और चारों तरफ से बांध है। पर अगर बाढ़ आता है, पानी इतना ज्यादा हो कि खेत के अंदर भी है, खेत के बाहर भी है, बांध भी डूब चुका है, तो फिर पानी का आश्रय जो होता है, पानी का लोकेशन जो है, वो खेत नहीं होता, खेत की जो क्यारी है वो नहीं होता। वो तो बाहर भी है, अंदर भी है, क्यारी खुद डूबा हुआ है। परमात्मा उस बाढ़ की तरह है, जो खेत के अंदर भी है, खेत के बाहर भी है, क्यारी क्यारी खुद ही डूब चुका है। तो इसीलिए वो बात उसमें नहीं है। और एक जो जो कॉज है, आगे बढ़ेंगे। किसी भी चीज से कनेक्शन होने से किसी का, या कनेक्टेड होने से किसी का नेचर नहीं बदलता, स्वधर्म धर्म नहीं बदलता। अगर नेचर बदलने लगे, नेचर मतलब स्वधर्म, प्रॉपर्टी जिसको आप कहते हैं साइंस में, अगर लोहे की प्रॉपर्टी चेंज हो गई किसी तरह, फिर उसको लोहा नहीं कहेंगे। सपोज लोहा सोने में कन्वर्ट हो गया, सोने में कन्वर्ट होने का मतलब लोहे की प्रॉपर्टी सोने की प्रॉपर्टी में चेंज हो गए, अब वो सोना होगा, लोहा नहीं होगा। किसी की प्रॉपर्टी, नेचर, स्वरूप, उसको हमारे यहाँ कहते हैं स्वरूप, असेंशियल नेचर, अगर चेंज हो जाएगा, फिर वो वस्तु रहेगा ही नहीं, वो दूसरा वस्तु बन जाएगा। अगर ब्रह्म का स्वरूप बदल रहा है, तो फिर ब्रह्म कुछ देर के लिए ब्रह्म ही नहीं रहेगा, या परमानेंटली ब्रह्म नहीं रहेगा। इसीलिए वो अपरिणामी है, बदलाव रहित है, उसमें किसी तरह की बदलाव नहीं होता है। जीवात्मा देहाभिमानी होने से, जीवात्मा मतलब इंडिविजुअल सोल, एक देह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, बॉडी के साथ एम्बॉडीड है, इसीलिए जागृत स्वप्न आदि के थ्रू हो जाता है। परमात्मा का कोई अपना शरीर ही नहीं है, ना किसी शरीर के साथ वो आइडेंटिफाई करता है। वो अकाय है, अव्रण अव्रण है, अस्नाविर है, शुद्ध है, यजुर्वेद का मंत्र है, अशरीर है, शरीर रहित है। तो इसीलिए वो आत्मा के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इसीलिए जागृत स्वप्न के थ्रू गुजरता नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि आप कह रहे हो कि परमात्मा में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई डिफरेंसेस होता नहीं है, पर ऐसा तो शास्त्रों में नहीं दिखता। शास्त्रों में सो हम देखते हैं,
परमात्मा के रूप होते हैं, उनके हाथ पैर होते हैं, उनके शरीर होते हैं। इस तरह का डिस्क्रिप्शन, वर्णन हमें वेदों में, ब्राह्म उपनिषदों में, बाकी ग्रंथों में मिलता है। अगला सूत्र देखिए। न भेदादिति चेत्न प्रत्येकम अतद्वचनात्। भेदादिति चेत, अगर कहो शास्त्रों में परमात्मा के अलग अलग भेद, डिफरेंशिएशन, वेराइटीज, वेरिएशंस बताए गए हैं, ऐसा अगर कहना चाहते हो, नहीं। क्योंकि शास्त्र में प्रत्येकम, हर किसी शास्त्र में, इन एवरी सिंगल लिटरेचर टेक्स्ट बुक, उसमें परमात्मा का, जो आपने बताया कि परमात्मा में डिफरेंसेस या परमात्मा के एग्जिस्टेंस में चेंजेस होते हैं, उसका ठीक उल्टा, अपोजिट, अतत वचनात्, उल्टा भी मिलता है। डेफिनेटली वेद, उपनिषद आदि वैदिक शास्त्रों में परमात्मा का शरीर, अंग प्रत्यंगों का वर्णन मिलता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे, आगे की करेंगे। मिलता, तो वो सही है या आप जो कह रहे हो वो सही है? आपने तो कहा उसका कोई शरीर नहीं है, और वो किसी देह से अभिमानी, आइडेंटिफाई नहीं करता, चेतन है, इसीलिए उसमें कोई स्टेजेस, जागृत, सपना, सुषुप्ति नहीं हो सकता। फिर शास्त्रों में तो मिलता है, भेद मिलता है, उसके डिफरेंसेस मिलता है, डिफरेंट स्टेजेस मिलता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिलता है, ये भेद तो मिलता है। ब्रह्मा चैतन्य स्वरूप होने पर भी, शुद्ध प्योर होने पर भी अंतर्यामी है। आप कह रहे हो अंतर्यामी मानो अंदर रहता है, इनर रूलर है, और सबके शरीर में कनेक्टेड है। अगर आत्मा एक शरीर से कनेक्टेड होने के कारण उसमें इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो परमात्मा तो सब शरीर के अंदर अंतर्यामी है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसमें उसमें अलग अलग रूप बनता है। शास्त्रों में परमात्मा के शरीर, शरीर के अंग प्रत्यंग बताया गया, और इंसान के तरह परमात्मा व्यवहार करता है, इसका भी मिलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। मैं छांदोग्य उपनिषद 5:18-2 को कोट कर रहा हूं। तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्वैव सुतेजाः। वो आत्मा जिसका नाम वैश्वानर है, जैसे आपका नाम रमेश है, आपका नाम गणेश है, आपका नाम शिव है, आपका नाम महेश है, इसी तरह छंदोग्य उपनिषद कहता है उस वैश्वानर नाम वाले आत्मा का मूर्धे व सुतेजा, उसका सर जो है वो द्युलोक है, मूर्धा द्युलोक है, चक्षु उसकी आंख है, प्राण उसका वायु है, शरीर का जो मध्यम भाग, जो मिडल पार्ट है, वो अ, अंतरिक्ष है, उसकी जो मूत्राशय है, अस्थि मूत्राशय, वो जल है, पानी है, उसका पैर पृथ्वी है। चक्षुर्विश्व रूप प्राण पृथक अवर्त्मात्मा संदेहो बहुलो रई पृथ्वी पादौ। तो आया ना, उसका पैर बताया, क्या है? पैर पृथ्वी है। उसकी मूत्राशय की भी बात हुई, उसकी सर की भी बात हुई। इसी तरह अगला लेते हैं, मुंडक उपनिषद 2:1-4 हम पढ़ चुके हैं। अग्निर्मूर्धा, अग्नि उसकी सर है। चक्षुषी चंद्र सूर्य, सूरज और चांद उसकी आंखें हैं। दिशा श्रोत्रे, ये जितने डायरेक्शंस हैं, 10 डायरेक्शंस, उसकी कान है। वाग विवृत्ताश्च वेदा, उसकी वाणी वेद है, वेद वेद। वायु प्राण, उसकी जो वाइटलिटी है वो वायु है। हृदय विश्वमस्य, सारा संसार उसका हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, पृथ्वी उसकी पैर है। आ गया ना, अंग प्रत्यंग, बॉडी पार्ट्स आ गए। और सबसे फेमस तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्रपात, सहस्राक्ष, हजारों आंखें, हजारों पैर हैं, हजारों नाक कान है, सब कुछ तो आ गया।
जब उसके हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, पेट है, पेशाब की जगह है, सब कुछ है, तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति की नहीं होगी? सूत्रकार कहते हैं नहीं, आपने वो चीजें तो ढूंढ ढांड के निकाल के दिखा दिया कि कहाँ परमात्मा के शरीर और शरीर के अंगों का वर्णन है, पर उसी के आगे पीछे थोड़ा और देख लेते, वहां ठीक अपोजिट चीजें भी बताया गया है। क्या अपोजिट चीजें बताया गया है? कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11। वो अकेला देव है, परमात्मा एक ही है ना, एक एंड वन एंड ओनली वन, नो विदाउट एनी सेकेंड, एकमेवा द्वितीयम, एकमेवा द्वैतम। वो एक ही है, उसका कोई द्वैत, कोई कोई जॉइंट, कोई 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 बराबर, कोई सेकेंड नहीं है। परमात्मा अकेला है। सर्वभूतेषु गूढ़, सबके अंदर छुपा हुआ है, सर्वव्यापी, ऑल परमिटिंग है, सर्वभूतांतरात्मा, सबके अंदर रहता है। ये भी तो वेदों में है। एष सर्वभूतांतरात्मा, सबकी, सभी जड़ चेतन सभी के क्रिएचर के अंदर ये रहता है। यत्र विश्वं भवत्येक नीडम तस्मिन्निदं सं च विचेति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभुः, प्रजासु यजुर्वेद 32:8। जहां जिस परमात्मा में ये पूरा ब्रह्मांड एक नीड है, नीड समझते हैं? घोंसला, नेस्ट है, छोटा सा घोंसला। क्या होता है? उसमें चिड़िया रहते हैं, चिड़िया के बच्चे रहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा में एक घोंसले की तरह है। मानो परमात्मा पेड़ हो और उस पेड़ में बहुत सारे घोंसले हैं, इसी तरह पूरा ब्रह्मांड जो है घोंसला है। नीडम तस्मिन निदम, और उस परमात्मा में ये ब्रह्मांड सम एति वी एति, वहीं वो मूवमेंट भी करता है, पैदा भी होता है, वहीं नष्ट भी हो जाता है। सर्वम च ओतश्च प्रोतश्च, और वो परमात्मा उसके अंदर समाया हुआ है, और ब्रह्मांड भी परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। वो परमात्मा विभू सर्वव्यापक है, सबके अंदर रहता है। इसी तरह कठोपनिषद 2:3-8, अव्यक्ता तो पर पुरुषो व्यापको अलिंग वच, वो परमात्मा प्रकृति, ये संसार को विकृति कहते हैं सांख्य भाषा में, मॉडिफिकेशन, अनमोडिफाइड फॉर्म को प्रकृति कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। और वो परमात्मा इस अव्यक्त से भी परे है, व्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, अलिंग, और उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता चलता, उसकी कोई कोई चिन्ह, कोई किसी तरह के इंडिकेटिव साइंस नहीं होते हैं। एक जगह कहता है वो परमात्मा का कोई इंडिकेटिव साइन ही नहीं है, दूसरे जगह आपने कोट किया कि उसके हाथ पैर नाक कान है, तो क्या चीज है बंधु? जहां जहां शास्त्रों में परमात्मा के हाथ पैर शरीर सर आदि के वर्णन किया, कि उसका सर जो है वो आकाश है, धरती जो पैर है, सूरज चांद उसकी आंखें हैं, आदि आदि, ये सिर्फ मेटाफोरिकल अलंकारिक यूज है, ये बताने के लिए कि वो परमात्मा कितना बड़ा है, उसकी जो विराट रूप है, जो आप गीता में पढ़ते हैं ना, कृष्ण का विश्व रूप या विराट रूप, ये उसी ऋग्वेद की जो पुरुष सूक्त है, या अलग अलग वेदों में परमात्मा की जो विश्वरूपता का वर्णन है, उसी का एक माइथोलॉजिकल फॉर्म आपको गीता में मिलता है। ठीक है ना? तो ये जो वेद और वैदिक लिटरेचर में इस तरह के जो वर्णन मिलता है, वो सब परमात्मा के उस विराटता की, जो ह्यूजनेस की, जो उसकी विशालता का और ऑल परवेडिंग नेचर का, दूसरा जो उसकी जो ग्लोरी है, उसको बताने के लिए इस तरह के मेटाफोरिकल अलंकारिक वर्णन होता है। इसको आप लिटरेरी नहीं लेना, क्योंकि जितनी कोटेशन आप लाओगे परमात्मा के शरीर और अंगों का वर्णन
है हमारे शास्त्रों में, जितने रेफरेंस इकट्ठा करोगे उसके 10,000 गुना ज्यादा रेफरेंस उन्हीं शास्त्रों में जो कहता है कि वो आत्मा का कोई, परमात्मा का ना कोई शरीर है ना कोई अंग है, वो सर्वव्यापक है। तो फिर ये वर्णन क्यों है? मेटाफोरिकल यूज है, आपको कन्विंस कराने के लिए, आपको बताने के लिए कि वो परमात्मा कितना बड़ा हो सकता है, कितना विशाल हो सकता है। आप मुझे कहते हो कि परमात्मा सब जगह है, सब जगह होने का क्या मतलब है? तो क्या मतलब समझाने के लिए ऋषि बोला कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसके अंदर भी है और उसके बाहर भी है। तब भी समझ में नहीं आएगा तो कभी कभी जैसे हम जो प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं ना, वो एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रूथ थोड़े ही होते हैं। कुछ होते खुद भी, मैं भी क्लास में प्रवचन में 50 एग्जाम्पल देते हैं। कुछ हिस्टोरिकल होते हैं, कुछ इमेजिनरी होते हैं, कुछ फनी होते हैं, कुछ रियल होते हैं। उन एग्जाम्पल को आप सच मान के घर चले गए ना, तो आप तो धोखा खा गए। एग्जाम्पल्स दिया गया किसी टॉपिक को समझाने के लिए, थोड़ा उसको एंटरटेन के रूप में, कुछ उसको इजी वे में आपके दिमाग में बात घुस जाए, इसीलिए एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। इसी तरह शास्त्रों में भी परमात्मा के हाथ पैर शरीर के रूप में ये जो ब्रह्मांड आदि के वर्णन है, वो आपको थोड़ा इजियर वे में कन्वे करने के लिए, इससे अतत वचनम, इससे उल्टा वचन तो भरा पड़ा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। अगला देखते हैं, अगला सूत्र। अपि चैवमेके, और अपि च, और भी, मोरवर, एके, और भी बहुत सारे शाखाएं हैं वेद के या दूसरे लिटरेचर हैं जो इस पर बहुत कुछ बोलते हैं। किस पर? कि परमात्मा ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापक है, उसका कोई शरीर नहीं, कोई अंग नहीं। शरीर अंग होने का और सर्वव्यापक होने में क्या रिलेशनशिप है? जब भी आपका शरीर होगा आप लिमिटेड हो गए, आप सर्वव्यापक हो ही नहीं सकते हो। सर्वव्यापक ऑल परवेडिंग का कंडीशन है कि आप लिमिटलेस हो। जैसे ही आपका एक रूप होगा, एक फॉर्म होगा, एक बॉडी होगा, तो आप लिमिटेड होते हो। आप लिमिटेड जगह घेरोगे, अनलिमिटेड जगह आप घेर नहीं सकते हो। दीज आर ऑल कंडीशंस ना। तो इसी तरह जिस बात को आपने उठाया, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे शाखाएं हैं, वेद की अलग अलग शाखाएं हैं, उपनिषद हैं, जो इस बात को सेम कहते हैं। जैसे आपको कुछ एग्जांपल देते हैं इसके सपोर्ट में। मांडुक्य उपनिषद 7, जो मांडुक्य उपनिषद ओमकार की जहां व्याख्या है ना, जहां से आप लेते हैं ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति की चर्चा, वहां बहुत डिटेल में है। तो वहां आता है तुरीय पाद में, एक होता है तो अकार उकार मकार और तुरीय, तुरीय पाद, तुरीय मतलब फोर्थ स्टेट। तो उसमें क्या आता है परमात्मा के लिए, और उसमें दो स्टेज में बताता है, एक आत्मा से रिलेटेड, एक परमात्मा से रिलेटेड, एक शरीर से रिलेटेड, एक एक ब्रह्मांड से रिलेटेड। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली उसको पिंड ब्रह्मांड के माध्यम से मांडुक्य उपनिषद में बताया। ये हमने उपनिषद क्लास में किया है। जिनको देखना है मांडुक्य उपनिषद वाली पूरी वीडियो देख सकते हैं क्लासेस की। चलिए ये मांडुक्य उपनिषद 7 का कोट करते हैं। न अंत प्रज्ञम, न बहि प्रज्ञम, न उभयतः प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम। वो जो चौथा स्टेज है ओमकार का, जिससे परमात्मा का ग्रहण होता है, वो परमात्मा अंत प्रज्ञ भी नहीं, ड्रीम स्टेट भी नहीं। अंत कहते हैं अंदर, और प्रज्ञा मतलब ज्ञान, मतलब अब बाहरी ज्ञान नहीं है, सिर्फ अंदर का ज्ञान है, तो उसको वो ड्रीम स्टेट है। न बहिप्रज्ञम, बाहर का भी कोई ज्ञान नहीं, मतलब जो जिसकी कोई जागृत अवस्था नहीं। न उभयत प्रज्ञम, जिसका कोई न अंदर बाहर दोनों ज्ञान नहीं, जिसको आप कहते हैं फेंट या सेंसलेस सिचुएशन, जहां आपको अंदर का ज्ञान नहीं, न बाहर का भी ज्ञान नहीं। न प्रज्ञान घनम, और जहां पर आपका ज्ञान जो है वो बिल्कुल इनकेपेबल हो चुका है, वो इनफंक्शनल है, सुषुप्ति अवस्था है। यही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का ना ड्रीम स्टेट होता है,
ना वेकिंग स्टेज जागृत अवस्था होता है, ना सुषुप्ति अवस्था होता है, ना सेंसलेस अवस्था होता है। ये मांडुक्य उपनिषद की 7 नंबर है। इसी तरह कठोपनिषद 2:1-11, मनसेव इममाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यही नानेव पश्यति। उस परमात्मा को मन के द्वारा अर्थात मानसिक साधना के द्वारा उसको पाया जा सकता है, जिसका कोई नाना, कोई डिफरेंसेस, वेरिएशंस नहीं होता। और आगे वाला एक वार्निंग है, मृत्यो स मृत्युमाप्नोति या यह नानी व पश्यति। और जो व्यक्ति उस परमात्मा को नाना, डिफरेंट डिफरेंट उसकी डिफरेंसेस देख पाता है, वो मर के दोबारा पैदा होता है। क्या मतलब है? जब तक तुम उस परमात्मा को ठीक ठीक समझोगे नहीं, तब तक तुम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहोगे। और जिस दिन तुम्हें परमात्मा का सही ज्ञान होगा, तो तुम्हें क्या ज्ञान होगा? देयर इज नो डिफरेंस। परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं, कोई वेरिएशंस नहीं। वो एकमेवा द्वितीयम, वो अकेला है, विदाउट एनी सेकेंड। और उसके स्वरूप में भी, उसके एसेंशियल नेचर में भी कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई वेरिएशंस नहीं। आत्मा, ये जीव के तो होते रहते हैं, पर परमात्मा का कुछ नहीं होता। इसी तरह श्वेता श्वेतर उपनिषद 1:12, एतत् ज्ञेयं नित्यमेव आत्मस्थम। ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको जानो, परमात्मा को। वो परमात्मा कौन? आत्मस्थ, है ना, दिल्लीस्थ, मतलब दिल्ली में रहने वाला है ना। कानपुरस्थ, कानपुर में रहने वाला। ह्यूस्टन स्थ, ह्यूस्टन में रहने वाला। स्वस्थ, जानते हैं ना, आपको स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ से बना स्वास्थ्य। स्वस्थ मतलब आपको अपने में रहने वाला, मतलब जैसा आप हो एक्चुअली, आपको होना चाहिए, अब वैसा हो जाओ तो आप स्वस्थ हो, हेल्दी हो। अगर आप अपने में नहीं हो, आज इट इज, तो आप अस्वस्थ हो, बीमार हो स्वस्थ, स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने में रहना, जैसा है वैसा रहना, विदाउट एनी विकार, विदाउट एनी माल फंक्शनिंग। खैर, वो तो स्वस्थ हुआ। यहां क्या शब्द दिया? आत्मस्थ। तो परमात्मा जो तुम्हारे आत्मा में ही है, तुम्हें ढूंढने के लिए बाजार, मंदिर, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम रियली उसको ढूंढोगे, वो तो तुम अपने अंदर ही ढूंढोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर है। और जब तुम अंदर भी घूम जाओगे, एक एक स्टेप जाओगे, जहां तुम्हारा असली स्वरूप है, आत्मा, चेतन, उस आत्मा में भी वो है। तो उस आत्मा में स्थित परमात्मा को जानो। नातः परम वेदितव्यम ही किंचित, उसके बियॉन्ड और कुछ जानने लायक नहीं है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम। इस दुनिया में 3 तरह की चीजें हैं। एक है भोक्ता, एंजॉयर। कौन एंजॉयर है? आत्मा। एक है भोग्य, इटेबल, एंजॉयबल। वो कौन है? यूनिवर्स, मैटर। तीसरा है प्रेरिता, इंस्पायरर, मोटिवेटर, जो पैदा करता है, वो कौन है? परमात्मा। त्रयम ब्रह्म, ये तीनों ही ब्रह्म कहलाते हैं। जो इनको समझ लिया, उसके लाइफ में और कुछ बचेगा नहीं। ब्रह्म मतलब परमात्मा नहीं है, मां, हमने पहले भी डिस्कशन किया है ना। तो ब्रह्म मतलब जिसमें भी व्यापकता है, वो सब ब्रह्म है। अन्न को भी ब्रह्म कहा, पुत्र को भी ब्रह्म कहा। तो यहाँ वो 3 सनातन, 3 इटर्नल तत्वों की बात कही। जो इन तीनों को समझ गया, सब कुछ समझ गया। क्या? भोक्ता में आत्मा, भोग्य ये यूनिवर्स, अब प्रेरिता परमात्मा। वो याद है ना, वो ऋग्वेद का वो मंत्र, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य स्वाद्वत्यनस्नन्य अभिचाकशीति। एक पेड़, संसार रूपक पेड़ है, उसमें 2 पक्षी बैठे हैं, चेतन। पेड़ रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को,
जड़ को। उसमें दो पक्षी बैठे हैं चेतन, और तयो हो अन्य, उनमें से एक स्वादु अत्ति, वो पेड़ में फले हुए फलों को खट्टा मीठा कसेला, फलों को स्वाद ले लेकर के मुंह बनाता रहता है। संसार में रहते हैं तो सुख दुख अच्छा बुरा होता रहता है। और दूसरा अनस्नन अन्य अभिचा कशीति, दूसरा बिना कुछ खाए पिए बस ऑब्जर्व करता रहता है, ये क्या कर रहा है ये आत्मा, ये मनीष जी क्या कर रहे हैं, श्री जी क्या कर रहे हैं, मनोज जी क्या कर रहे हैं, विजय जी क्या कर रहे हैं, भवेश जी क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करता रहता है, सब नोट करता रहता है। बाकी पक्षियों को तो दो तरह के पक्षी है यूनिवर्स में। एक पक्षी अकेला है, उसका काम है ऑब्जर्व करना, कर्म के हिसाब से फल देना। दूसरे पक्षी बहुत मात्रा में होते हैं, तोते, वो हमारे आपके जैसे, वो खाते पीते रहते हैं, एक पौधे से एक पेड़ से दूसरे पेड़, खट्टा मीठा खाते हैं, फेंकते हैं, बदमाशी अच्छी सब हरकतें करते रहते हैं। तो तीन तत्वों को जानना। तो भाव है, इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति मैटर तीनों में क्या क्या स्वरूप है, और परमात्मा कैसे सर्वव्यापक है, वो अकेला है, उसमें कोई डिविजन्स नहीं हो सकता, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं हो सकता। अगला लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है अगला। रूप बदेह अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, अरूपवत ही, निश्चय ही, एवं कहते हैं डेफिनेटली, श्योरली, निश्चित रूप से वह परमात्मा अरूप है। रूप सब समझते हैं, फॉर्म, अरूप फॉर्मलेस है। तत्प्रधानत्वात्, क्योंकि शास्त्रों में परमात्मा के इस अरूपता का, फॉर्मलेस नेचर का डोमिनेंटली बताया गया है। बात है कि पूर्व पक्ष बड़ा तगड़ा है, वो छोड़ता नहीं है ना। देखो आप कुछ भी कहो, आपके शास्त्रों में परमात्मा के शरीर आदि का वर्णन तो है ना, क्या वो झूठ है सर? जी नहीं, ये मेटाफोरिकली है। मेटाफोरिकली है भी तो कहा तो है ना। तो इसीलिए सूत्रकार फिर दूसरा सूत्र लाते हैं कि भाई देखो, शास्त्रों में परमात्मा की जो अरूप फॉर्मलेस स्टेट है, वो प्रधान है, वो डोमिनेंटली बताया गया है। और ये जो शरीर वाली बातें कहीं कहीं मिलता है कि उसका शरीर, उसका जो सर है वो सूरज है, या द्युलोक है, उसकी आंख कान सूरज है, आदि आदि, सेकेंडरी लेवल पर होता है। इसीलिए हमें परमा शास्त्रों का जो रियल उद्देश्य है, कि जो पर्पस है, कि ये बताना कि परमात्मा अरूप है। सूत्र देखिए, फिर मैं समझाऊंगा। अरूपवत एव एव ही, परमात्मा रूपवत फॉर्म वाला नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तत्प्रधानत्वात्, क्योंकि परमात्मा की जो फॉर्मलेस स्टेट है, यही प्रधानता से, यही यही डोमिनेंट तरीके से शास्त्रों में बताया गया, या शास्त्रों का जो पर्पस है, जो गोल है परमात्मा को डिस्क्राइब करने का, वो अरूप ही है। तो इसको आत्मा और परमात्मा कहाँ कंफ्यूजन है देखते हैं। दोनों चेतन है, जो चेतन होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है, जो भी चेतन होगा वो आकार रहित होगा। आकार मतलब उसका कोई शेप, कोई फॉर्म नहीं होगा। इवन आप देखिए मैटर में भी, मैटर जैसे जैसे शटल होता जाता है, तो ठीक है, उसको हम अणु कहते हैं। अणु का मतलब कोई, उसका कोई शेप है। ये क्वांटम थ्योरी क्या है, कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गए एटॉमिक लेवल पर,
आप इसको अणु नहीं कह पाते हो, क्योंकि अणु एक शेप होता है, और शेप जो होता है वो स्थिर होता है। क्योंकि आपने देखा वो वेव भी है, वेव तरंग। और जो तरंग है, वेव है, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, पर एक फंक्शनल है। तो कभी वो अणु लगता है, कभी तरंग लगता है, कभी वो एटम लगता है, कभी वो वेव लगता है। तो वहीं से थ्योरी शुरू हुई कि दुनिया में जो एक एक जनरल कंसेप्ट था कि दो अपोजिट चीज एक साथ नहीं रह सकते, और हम एटम के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि नहीं, दोनों वेव और एटम, एटम मतलब एक 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 फॉर्म वाला चीज, दोनों एक ही वस्तु के स्वरूप होते हो सकते हैं। उस समय ये बड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत मतलब डाइजेस्ट करने में मुश्किल थ्योरी था, क्योंकि ये पूरा एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट जो है कि दो अपोजिट नेचर एक जगह नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये गर्म भी है और ठंडा भी है। इसका मतलब है कि इवन मैटर भी जब बहुत शटलेस्ट लेवल पर जाता है ना, उसकी शेप तो रहता है, पर वो बड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें वेब भी आ जाता है। चेतन, परमानेंटली कोई भी चेतन तत्व हो, फॉर्मलेस होता है। तो दो चेतन है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा मतलब जीवात्मा, परमात्मा मतलब सुप्रीम जो सब जगह है। तो दोनों फॉर्मलेस है। पर प्रॉब्लम क्या है कि सेकंड चीजें हैं, आत्मा या जो जीवात्मा है, क्योंकि वो देहाभिमानी है, उसके उसको एक शरीर मिलता है, और वो शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, एम्बॉडेड बनता है। तो फिर उसको हम देही कहते हैं, एम्बॉडेड कहते हैं। और वो देह और आत्मा, देह समझते हैं ना, बॉडी है ना। तो बॉडी और सोल, चेतन और मैटर की मिक्सचर से एक यूनिक टाइप ऑफ चीजें प्रकट होता है, जिसको आप लाइफ कहते हैं। और उस लाइफ में अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, अलग अलग चीजें होते रहे। तो आत्मा की एम्बॉडेड नेचर के होने के कारण इस तरह की चीजें दिखता है, पर आत्मा बाई नेचर तो आकार रहित है। परमात्मा क्योंकि देहाभिमानी, अर्थात वो कभी भी किसी भी फिजिकल चीजों के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता, ना उसकी जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि सर्वव्यापक है। इसीलिए परमात्मा का ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कभी शरीर हो सकता है, ना शरीर को जेश कर सकता है, ना वो एम्बॉडेड हो सकता है, ना उसका कोई स्वरूप हो सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, चेतना का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई फॉर्म शेप नहीं होता। आत्मा परमात्मा दोनों चेतन है। आत्मा फॉर्मलेस होने पर भी फिजिकल एंटिटी के साथ इंटरवोवन होने के कारण वो देही कहलाता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन बन के फिर फंक्शन करता है। पर परमात्मा को कभी एम्बॉडीड होने की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो ईश है, रूलर है, पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। तो वो उसमें कोई बॉडी तो है ही नहीं। बॉडी की कोई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो नहीं कर सकते हो तो उसमें किसी भी तरह का जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति वगैरह नहीं हो सकता। और ऐसा शास्त्रों में प्रधान, प्रधान समझ रहे हैं ना, डोमिनेंटली, है ना, मेनली यही चीजें बताया गया है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया, तो मैं दो चार वर्ष को कोट करूंगा, है ना। का यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वां मंत्र बड़ा फेमस है। सपर्यगा जिसको आप ईशोपनिषद भी कहते हो। सपर्यगा शुक्रमका यम व्रणमश्ना विरम शुद्धम पाप विद्धम। वो परमात्मा स परि अगा, सब जगह फैला हुआ है। अकाय, काय कहते हैं शरीर, शरीर रहित है। अव्रण, सेंस रहित है। अस्नाविरम, नर्व रहित है। नर्वलेस, सेंसलेस, बॉडी लेस, शुद्ध,
प्योर है, अपाप विद्धम, उनमें कोई पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं होता है। ये यजुर्वेद। इसी तरह कठोपनिषद 1, 2, 22, मैं सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ा ले रहा। अशरीरम, वो परमात्मा या आत्मा, चेतन अशरीर होता है, चेतन अपने आप में फॉर्मलेस होता है। इसी तरह कठोपनिषद 1, 3, 15, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम, कैसा है आत्मा या परमात्मा? अशब्द, वो शब्द नहीं है, साउंडलेस, टचलेस, फॉर्मलेस, इनडिक्लाइनेबल, अव्यय होता है, विनाश नहीं होता है। मुंडकोपनिषद 2, 1, 2, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, पुरुष मतलब समझते हैं ना, पुरुष मतलब आत्मा। आत्मा दो तरह की है, आत्मा जीवात्मा परमात्मा। पुरुष दो है, जीवात्मा परमात्मा। वो जो जीवात्मा है परमात्मा या आत्मा, वो दिव्य है, डिवाइन है, अमूर्त, फॉर्मलेस है। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 3, 8, 8, अस्थूल मननु महरस्व मदीर्घमलोहितम स्नेह मच्छाय मतमो वायो अनाकाश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या है वो आत्मा या परमात्मा? ना वो स्थूल है, स्थूल समझते हैं, ना वो ग्रॉस है, ना अणु, ना शटल है, ना ह्रस्व है, ना छोटा है, माने मतलब लंबाई में छोटी है, ना दीर्घ, ना लॉन्ग है। अलोहित, ना वो रेड कलर, ना कोई कलर वाला है। अस्नेह, ना कोई उसमें चिकनाई है। अच्छा, या ना उसकी कोई शैडो होता है, शैडो समझते हैं, कोई शेड होता है, छाया होता है। अतमो, ना उसमें कोई अंधेरा होता है। अवायु अनाकाश, ना उसमें वायु है, ना वो वायु है, ना आकाश है, ना जल है, ना पृथ्वी है, ना ये है। बृहदारण्यक। श्वेता श्वेतर उपनिषद लास्ट एग्जांपल दे रहा, 3, 19, अपाणी पादो, उसका कोई पानी हाथ नहीं, पाद पैर नहीं, चक्षु आंख नहीं, अकर्ण कान नहीं। पर ये सब तो नहीं है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राख्य सहस्र, उसके हजारों हाथ है, हजारों पैर है, हजारों सर है। तो ये क्या है? मेटाफोरिकल है, बताने के लिए कि सारा यूनिवर्स में जो कुछ है सबके अंदर वही है। है ना, नहीं, बताने के लिए। अगला 5वां सूत्र लेते हैं। प्रकाश बच्च अवैयर्थ्या, प्रकाशवत च, चले प्रकाश की तरह, लाइट की तरह, अव्यर्थ्यात, व्यर्थ या यूजलेस नहीं है। क्या भाव है? प्रकाश या लाइट की तरह व्यर्थ या यूजलेस ना होने से ब्रह्म निराकार है या फॉर्मलेस। प्रश्न है, आप कह रहे हो कि ब्राह्मण मतलब परमात्मा निराकार है, फॉर्मलेस है, तो फिर जहां परमात्मा के रूप, शरीर, अंग आदि का वर्णन है, क्या उन सबको हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सब फॉल्स हैं, वो सब यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं, क्योंकि उनका एक्चुअली कोई सेंस नहीं है? सेंस तो यही है कि वो निराकार है। इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में वेद और वैदिक शास्त्रों को हम सुप्रीम ऑथोरिटी मानते हैं, है ना, स्वतः प्रमाण। बाकी शास्त्रों में कोई गड़बड़ियां हो ना, अगर किसी दूसरे शास्त्रों में कंफ्यूजन हो, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वेद या वैदिक शास्त्रों को हम लास्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह यूज करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि वेद परमात्मा की वाणी अपौरुषेय है, और उसका लिखा हुआ हर चीज, इवन सिंगल लेटर तक भी यूजफुल है। क्योंकि परमात्मा की वाणी, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, तो उसकी वाणी में किसी भी तरह का खोट नहीं हो सकता। अगर आपकी बात मान लिया जाए कि वेद आदि शास्त्रों में जहां भी कहीं कहीं थोड़े थोड़े जगह परमात्मा के शरीर या अंगों का वर्णन है, वो व्यर्थ है, जस्ट ऐसे ही फिल अप द ब्लैंक्स, चलो झूठ नहीं बोलोगे, कहेंगे कि जो सेंसलेस है, फिल अप द ब्लैंक्स टाइप का है। याद रखिए, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं,
जितने भी धर्म शास्त्र हैं, महाभारत पुराण है, जो भी शास्त्र हैं, सबका एक ही स्वर में मत है, वेद हमारा अंतिम सत्य है। जितने भी शास्त्र हैं वो वेद की वाक्यों को व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करते करते अलग अलग तरीके से उनका ये मेन ड्यूटी माना जाता था कि एनीवे उनको वेद को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है और जस्टिफाई जस्टिफाई करना है। अगर कोई साबित कर दे कि वेद का एक भी अक्षर यूजलेस है, वेद की सुप्रीम अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आज वंस अगर क्वेश्चन मार्क लग गया, फिर कोई भी कहेगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, मेरे दृष्टि से ये भी सही नहीं, ये सही नहीं है, फिर तो पूरा का पूरा जो सनातन धर्म की जो स्क्रिप्चरल जो पिरामिड है वो कोलैप्स करेगा। ठीक है ना? क्योंकि आपकी जो अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट अगर यूजलेस हो गया, बाकी कोर्ट्स की क्या वैल्यू? तो आपके धर्म पर क्वेश्चन मार्क लगता है। और आजकल तो हिंदू लोग समझते नहीं, मूर्ख है कि कितना पर उनके आचार्य, उनके ऋषि मुनि, जितने हजार हजार शास्त्र हमारे यहाँ लिखे गए, सबका एक ही गोल था, वेद को, वेद की वाक्यों में जहां जहां डाउट है उसको क्लियर करना, वेद को पूरी तरह डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, और वेद की अथॉरिटी को बिना क्वेश्चन बनाए रखना। तो अगर पूर्व पक्ष ऐसा कहे कि क्या हम उनको सब मान ले यूजलेस, तो सूत्र कहता है कि नहीं, इसको आप प्रकाश की तरह लो, प्रकाशवत। प्रकाश की तरह कैसे? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, अ, वैसे तो बहुत सारे जगह ये वर्णन मिलता है, पर मैं फिलहाल कोट कर रहा हूं। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-16, तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिरायुर्होपासते अमृतम। देवता लोग उस ज्योतियों के ज्योति, प्रकाशों के प्रकाश, लाइट ऑफ लाइट्स की वो जो अमृत है, उसको पूरी आयु, पूरी जिंदगी उपासना करते रहते हैं। देव का मतलब ऋषि मुनि ज्ञानी लोग उपासना करते हैं। किसको? प्रकाश के प्रकाश। ऐसे आपके वेदों में, उपनिषदों में हजारों मंत्र हैं क्या? ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो परमात्मा कौन है? ज्योतियों का भी ज्योति, सूरज नक्षत्रों को भी प्रकाश देने वाला, ऐसे बहुत सारे वर्णन है। तो वहां क्वेश्चन तो ये उठेगा ना, अच्छा, सूरज, नक्षत्र, आग, ये प्रकाश है, ज्योति है, ये जड़ है, मटेरियल है, ये प्रकाश देते हैं। ठीक है? अगर आप कहते हो कि परमात्मा ज्योति का भी ज्योति, मतलब प्रकाश का भी प्रकाश, तो परमात्मा भी जड़ ही होगा, क्योंकि प्रकाश तो जड़ होता है। जड़ समझते हैं ना, मटेरियल है, तो परमात्मा भी जड़ होगा। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। फिर वहां यह अर्थ कौन करता, क्या करते हैं कि वो ज्योति का ज्योति मतलब नहीं कि परमात्मा कोई सूरज या आग या नक्षत्र की तरह प्रकाश है। सूरज, नक्षत्र, आग आदि जो भी ज्योतिषपुंज है, ज्योति है, प्रकाश है, लाइट है, उन सबका वो कॉज है, वो उनको क्रिएटर है। वो परमात्मा ने ही उनको लाइटेड बनाया है। जैसे आपकी कंप्यूटर फंक्शन करता है, आपके इतना रोबोट आ गया आजकल, मनुष्य की क्या जरूरत है? पर मनुष्य तो रोबोट का रोबोट है। कहेगा ना कोई कि भाई जो रोबोट आपके ऑफिस में काम करता है, उस रोबोट को बनाने वाला तो मनुष्य ही है ना। तो ये परमात्मा को जब कहीं कहा गया कि ज्योति का ज्योति, सूरज का सूरज, आग का आग, उसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये सब ज्योतिष पुंजों का वो करता है, वो बनाने वाला है, वो कॉज है। यही थ्योरी, इसी तरह का ही भाव आप लेंगे कहा? बाकी सब जगह। जब ज्योतिष की ज्योति की बात होती है कि सूरज का भी वो सूरज है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है, उसी की व्यवस्था, उसकी सिस्टम से, उसकी प्रेरणा, इंस्पिरेशन से, उसी की रीत रीत कहते हैं, उसी की लॉ से ये सब चीजें अपने आप काम करते हैं। इसी तरह इसी स्टेटमेंट को भी लेना,
तो ये व्यर्थ, ये स्टेटमेंट जो है कि उस परमात्मा के शरीर है, और ये सूरज चांद उसकी आंखें हैं, हाथ उसका वो है, तो उसको उसी तरह का लेना। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, कंक्लूड करेंगे। बहुत सारे वेदों में कैसे आता है, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्। ये ऋग्वेद 10:10-81-3, यजुर्वेद 17:19, अथर्ववेद 13:2-23, तीन वेदों में ये मंत्र मिलता है। क्या? वो परमात्मा जिसकी आंखें सब तरफ हैं, जिसका मुंह सब तरफ है, जिसका भुजाएं सब तरफ है, जिसका पैर सब तरफ है। बात समझ में? इसी तरह ऋग्वेद का तो दे देकर थक चुका हूं, सहस्र शीर्षा पुरुष है ना। अच्छा, ये सहस्त्र जो पुरुष सूक्त है वो दो जगह मिलता है, ऋग्वेद 10:90 में भी, और यजुर्वेद 31 1 में भी मिलता है। इसी तरह लास्ट श्वेता श्वेतर उपनिषद 6:16, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वत्वक्षि शिरोमुखम। उस परमात्मा का चारों तरफ हाथ और पैर फैला है, चारों तरफ आंख और सर फैला है। सर्वतः श्रुति मत लोके, चारों तरफ उसका कान फैला है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सब कुछ को ढक करके वो रहता है। क्या समझ में आया? कोई भी मूर्ख इसका अर्थ ये नहीं करेगा कि परमात्मा की आंखें चारों तरफ फैला हुआ है। इसका सिंपल अर्थ है ये बताने के लिए कि परमात्मा कितना ग्रेट है, कितनी पावरफुल है, कितना ह्यूज है, कैसे सब जगह फैला हुआ है, इसी को मेटाफोरिकली बताया जाता है। पर तो ये क्या व्यर्थ है, यूजलेस है? नहीं, ये जो कुछ बताया गया इसके पीछे पर्पस है। पर्पस है कि परमात्मा की व्यापकता को बताया जाए, परमात्मा की सर्वशक्तिमानता को बताया जाए, परमात्मा की सर्वज्ञता को बताया जाए। सर्वज्ञता आदि समझते हैं ना, सर्वज्ञ, ऑल नोइंग, सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, जिसको अंग्रेजी में खूबसूरत टर्म है ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी सिएंट, है ना। तो उस नेचर को बताने के लिए ये सब तरीका है, ये व्यर्थ नहीं है, इनकी भी सार्थकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।